तो वेलकम फ्रेंड, आज की क्लास में हम बात करेंगे इंटीजर्स की, पूर्णांक की। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? तो देखिए, ए सेट ऑफ होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट्स की सभी पूर्ण संख्याओं और उनकी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है जी? पूर्णांक कहा जाता है, इंटीजर्स कहा जाता है। इन्हें डिनोट किया जाता है कैपिटल जेड के साथ। आपके पास जेड हो सकता है, जैसे मैंने पहले ही बात की है कि सारी नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जो, ठीक है, जहाँ आप कहें कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनके ग्रुप को ही क्या कहा जाता है? इंटीजर कहा जाता है। तो जेड अपने पास हो सकता है जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये तो रही बेसिक बात। इसमें क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होती हैं, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिटीज़। तो पहले हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है जी, कि कौन सी प्रॉपर्टी किस पे लागू होती है। जैसे एडिशन पे, ठीक है जी, सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन पे, डिवीजन पे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती कौन सी प्रॉपर्टी है, पहले तो वही बात समझेंगे हम। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि जब हम दो इंटीजर्स को चेंज करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होएगा जी? ऑलवेज अ इंटीजर, ठीक है जी। फिर क्या करेंगे जी? हम दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी, तो रिजल्ट भी क्या आएगा जी? एक इंटीजर जी आएगा। ये प्रॉपर्टी अपनी लागू होएगी एडिशन के ऊपर, याद रखना जी आपने, सब्ट्रैक्शन के ऊपर और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, ठीक है जी। सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे जैसे हम a प्लस बी इज इक्वल्स टू जेड, a माइनस बी इज इक्वल्स टू जेड, a इंटू वी इज इक्वल्स टू जेड। मैं आपको बता दूं कि डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी। इवनली डिवीजन के लिए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कोई भी लागू नहीं होगी। तो आप इसको ना ही देखें तो अच्छी बात होगी। आपके पास अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप कह देंगे कि ये लागू ही नहीं होगी। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ कि 5 + 2 इज इक्वल टू 7, देन 7 इज आल्सो इंटीजर। सेम एज इट इज 5 - 2 इक्वल्स टू 3, 3 इज आल्सो इंटीजर, ठीक है जी। 5 × 2 इज इक्वल्स टू 10। तो आगे अब हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? पहले आप यही बात समझे ना कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। और अब हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर्स डज नॉट चेंज द रिजल्ट। कि आप अगर नंबर को आगे पीछे करके लिख दोगे तो इससे रिजल्ट पर भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोबारा कह देता हूँ मैं आपको कि आप अगर नंबर को आगे पीछे करके लिख दोगे तो इससे रिजल्ट पर भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे ये सिर्फ लागू होगी आपकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, सब्ट्रैक्शन के ऊपर ये लागू नहीं होगी, ठीक है जी। तो एडिशन के लिए हम देख लेते हैं। इस जैसे मैं लिख देता हूँ कि a + b, तो आप लिख सकते हैं उसे b + a। पोजीशन को चेंज किया है तो रिजल्ट थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन में तो हो सकता है, सब्ट्रैक्शन में हो सकता है, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे, कि अगर आप चाहो तो मैं करके दिखा भी दूंगा आपको। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आप देख लो, मल्टीप्लिकेशन में आप लिख सकते हैं a × b इज इक्वल्स टू b × a। तो दोबारा क्वेश्चन करेंगे हम, 5 + 2 इज इक्वल्स टू 2 + 5, 5 + 2 7, 2 + 5 भी 7, दोनों ही इंटीजर हैं जी। सेम एज इट इज 5 × 2 इक्वल्स टू 2 × 5, दोनों तरफ क्या है जी? 10 है। अभी मैंने आपको बोला कि सब्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी, तो नहीं हो सकती भी। कैसे नहीं हो सकती आप कहेंगे जी? जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि a - b, जैसे मैंने लिख दिया कि a - b
डज नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी, मैंने बोल दिया। जैसे आप खुद ही देख लो कि 5 माइनस 2, ठीक है जी, तो कितना होएगा 5 माइनस 2 कितना होएगा अपने पास 3 होएगा जी। सेम एज दैट इज, तो 2 माइनस 5 कितना होएगा, आपको ये भी 3 होएगा, लेकिन 3 कौन सा होएगा, ये माइनस का 3 होएगा। तो ये दोनों क्या नहीं है जी, इक्वल नहीं है, तो ये इस पर ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होएगी। ठीक है जी, अब हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है जी, जिसे हम कहते हैं जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं अब हम। तो अभी आप देखिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने कहती है कि द वे नंबर्स आर ग्रुप डज नॉट चेंज द रिजल्ट, कि आप नंबर्स को किस तरीके से अरेंज करते हो ये आपके रिजल्ट पर इफेक्ट नहीं करेगा। ये भी आपकी किसको शो करेगी, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को शो करेगी और किसी को शो नहीं करेगी। जैसे आप देख लो कि अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी इज इक्वल्स टू, ठीक है जी, ए प्लस अंडर ब्रैकेट बी प्लस सी। सेम एज इट इज आप लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए अंडर ब्रैकेट बी इंटू सी। आप एग्जाम्पल देख लें इसका, ए प्लस बी वही एग्जाम्पल, 5 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5 प्लस 2 प्लस 3, तो 5 to 10, 5 to 7, 5 to 7 प्लस 3, तो 5 प्लस 5, तो 7 प्लस 3 10, तो 5 5 जा 10, 5 प्लस 5 भी 10। अब इस साइड देखेंगे हम, तो 5 इंटू 2 इंटू 3, तो सेम एज इट इज 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 2 जा 10। तो चलिए अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये लागू होती है आपके एडिशन और सब्सट्रैक्शन के ऊपर, ठीक है, और इसका मतलब ये होता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, ये दो ही जगह पे आपकी लागू होगी, तीसरी जगह पे लागू नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ब्रैकेट ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी ए सी, सेम एज इट इज, ठीक है जी। सब्ट्रैक्शन के लिए आप देखेंगे ए इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी। आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे आइडेंटिटी की, ठीक है जी। तो आइडेंटिटी में आप देखेंगे कि अगर आप दो ही आइडेंटिटीज आप पढ़ेंगे इसमें, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है जी। तो दोनों आइडेंटिटी हम देखेंगे। पहली तो आपकी आइडेंटिटी होगी जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी, दूसरी आइडेंटिटी आपकी होगी, ठीक है जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। दोनों आइडेंटिटीज की आप बात करेंगे, ठीक है जी। तो अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात करेंगे तो इंटीजर्स के लिए होगी 0, अगर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करेंगे तो वो होगी जी 1। तो आगे हम बात करेंगे इसके एडिशन के रूल्स की, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के, कि इंटीजर्स को आप अगर ऐड करते हैं तो कैसे, सब्ट्रैक्शन को कैसे, और मल्टीप्लिकेशन वगैरह सारा कुछ देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो आप जैसे एडिशन के लिए देखेंगे कि अगर प्लस प्लस होगा तो प्लस ही होगा, माइनस माइनस होगा तो माइनस होगा, माइनस प्लस, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, और माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। आप पहले एडिशन के लिए देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की। मान लो आपने लिया कोई प्लस का पॉजिटिव इंटीजर लिया, आपने पॉजिटिव इंटीजर आपके पास 5 है, ठीक है जी, उसे ऐड किया सेम दैट इज नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। तो आपने मान लो एक नेगेटिव इंटीजर लिया, उसमें ऐड ऑन किया दूसरा नेगेटिव इंटीजर, तो आपके पास आंसर क्या आएगा जी, ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -9, ठीक है जी। सेम एज इट इज आपने क्या किया जी, एक पॉजिटिव इंटीजर लिया तो दूसरा क्या लिया जी, आपने नेगेटिव इंटीजर लिया, तो आपके पास आंसर क्या आ सकता है, आपके पास आंसर आएगा जी जैसे प्लस का 5 और माइनस का 2 प्लस का 3, आपके पास आंसर आ गया। लेकिन सेम एज इट इज आपने मान के चलो कि
एक इंटीजर पॉजिटिव लिया, दूसरा आपने नेगेटिव लिया। मान लो आपने 5 लिया और प्लस ऐड कर दिया उसमें -7, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा जी, -2। तो जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को आप ऐड ऑन करोगे तो आपके पास रिजल्ट पॉजिटिव इंटीजर भी आ सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी आ सकता है। ठीक है जी। फिर आगे हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन में आप देखेंगे, अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव इंटीजर के साथ, जैसे 5 × 2 देन इट इज इक्वल टू 10। अगर हम -5 × -2 करेंगे तब भी क्या आएगा जी आंसर हमारे पास। हाँ, ये पॉजिटिव इंटीजर आएगा क्योंकि माइनस का, तो माइनस क्या हो जाएगा जी, कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 × 2 = 10। अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर लेंगे और दूसरा क्या लेंगे जी, नेगेटिव इंटीजर लिखेंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा जी, ए नेगेटिव इंटीजर आएगा। ठीक है जी। तो तीसरा अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा जी, जब आप पॉजिटिव इंटीजर देंगे उसमें एक पॉजिटिव इंटीजर को ही क्या करेंगे जी, माइनस करेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ सकता है जी, पॉजिटिव आ सकता है और आंसर माइनस में भी आ सकता है। जैसे पॉजिटिव इंटीजर मैंने 5 लिया, सेम है तो उसमें से माइनस किया एक पॉजिटिव इंटीजर 9 को, तो हमारे पास आंसर क्या है जी, -4। देन आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। इसका आंसर सिर्फ पॉजिटिव कब आएगा कि जब आपने क्या लिया जी, एक पॉजिटिव इंटीजर लिया, जैसे मान लो 5, उसमें से आपने माइनस किया एक नेगेटिव इंटीजर को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे जी, प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा जी आपके पास 7, तो क्या है जी, एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, लेकिन उससे पहले आपका एक छोटा सा पार्ट रहेगा डिवीजन का, कि डिवीजन के लिए फॉर्मूला कैसे लाएंगे। डिवीजन में भी आपको बता देते हैं। तो डिवीजन के लिए भी आप देख लीजिए, अगर आप एक पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करते हैं पॉजिटिव नंबर से, तो आपके पास रिजल्ट भी क्या आएगा जी, पॉजिटिव आएगा। जैसे 8/4, ठीक है जी, आपके पास आंसर आ जाएगा 2। सेम दैट इज आप देख लीजिए -8/-4, तो भी क्या आएगा जी आंसर आपके पास ये पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ठीक है जी। अगर आप क्या करेंगे, एक पॉजिटिव इंटीजर लेंगे एक नेगेटिव इंटीजर लेंगे, तो आपके पास आंसर हमेशा ही क्या आएगा जी, एक नेगेटिव इंटीजर आएगा। तो अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर, ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -15, तो -15 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी जी, तो आप लिख देंगे 15। तो एक बात आपने याद रखनी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। ऑलवेज ही क्या होगा जी, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। ये आपको देखने में √5 लग रहा है, लेकिन √5 नहीं है, ये 15 ही है। ठीक है जी। सेम एट इज आपके पास अगर क्वेश्चन आगे क्वेश्चन आपके पास आ सकता है नंबर लाइन पोजीशन का। तो नंबर लाइन पोजीशन में ना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जी, वहीं पे क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उस पे करके देखने लग जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ, अभी आप करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे किसी पर्सन ने कहा कि इफ़ यू मूव 5 स्टेप टू द लेफ्ट फ्रॉम -2 वेयर विल बी यू रीच, कि अगर आप -2 से लेफ्ट की ओर बाईं ओर चलते हैं 5 कदम। ठीक है जी। अब देखो नंबर क्या है मेरे पास, -2 है जी, तो चलना कितने कदम है मेरे को, 5 कदम चलने हैं जी। किस तरफ चलना है, बाईं तरफ। बाईं तरफ का मतलब क्या है जी, माइनस। लेफ्ट हैंड साइड का क्या मतलब है जी, माइनस। नेगेटिव इंटीजर, राइट हैंड साइड का मतलब पॉजिटिव इंटीजर। तो मैं देखो टोटल कहाँ पे पहुंचूंगा जी, पहुंचूंगा कहाँ पे मैं, तो -7 पे पहुंच जाऊंगा। सही तो पूछा है उसने, सिंपल सा आंसर है। और नंबर लाइन ड्रॉ करोगे फिर जाओगे जो कुछ भी, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ जाता है इसमें कंपैरिजन का। किसका क्वेश्चन आ जाता है जी, कंपैरिजन। आपको वैल्यूज़ कंपेयर करके दिखानी होती है कि आप दो वैल्यूज़ को क्या करें जी, कंपेयर करें। जैसे उसने पूछा कि बट विच इज़ स्मॉलर, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया विच इज़ स्मॉलर, कौन सी वैल्यू क्या है जी, स्मॉलर है। दो वैल्यूज दे गई आपको, अगर पूछा है कंपेयर किया है तो कंपेयर करने के लिए दो वैल्यूज तो चाहिए। जैसे उसने दे दिया, आप बताओ कि -100 छोटा है या -1 छोटा है, तो बहुत सारे बच्चे आपको पता ही है क्या लिखेंगे, लेकिन जो समझदार बच्चे हैं वो क्या लिखेंगे जी, कौन सा छोटा है बताइए, -100 इज स्मॉलर।
क्योंकि लेफ्ट साइड में हम जितना जाता जाएंगे 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 उतनी वैल्यू क्या होती जाएगी, हमारी कम होती जाएगी। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।